नमस्ते, मैं हूं सैंडी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी नींद भी उड़ सकती है। ये कहानी है एक पुरानी वीरान हवेली की, जो एक छोटे से गांव के पास, घने जंगल के पास छिपी हुई थी। गांव वाले उस हवेली को काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में एक प्रेत रहता है, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए रात्रि में बाहर निकलता है। कई साल पहले वहां रहने वाले एक झुंड ने उस हवेली में एक पुराना रहस्यमय जादूगर पकड़ा था। जादूगर ने अपनी आत्मा को हवेली में कैद कर अपने प्राणों को अमर करने की कसम खाई थी। तब से हवेली पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात के 12 बजे हवेली से चीखें सुनाई देती, जो इंसानी नहीं लगती। लोग कहते हैं कि हवेली के बाहर खून से तरबतर पैर के निशान मिलते थे, जो अचानक गायब हो जाते थे। कई बार तो कोई भीतर झांकता ही नहीं, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे अंधेरे में किसी ने धीमा सा फुसफुसाना शुरू कर दिया था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। एक दिन मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर उस हवेली में जाने की हिम्मत की। जैसे ही हमने कदम रखा, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अंदर घनी धुंध छाई हुई थी और अचानक हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। हवेली के गलियारों में चलते हुए एक कमरे में हमें एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि जादूगर की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसके चश्मदीद गवाहों के खून से बने निशान। अचानक हवेली में ठंडी हवाओं का झोंका आया और एक काली परछाई हमारे सामने आ खड़ी हुई। उसकी आवाज भगवान से भी डराने वाली थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? यहां से चले जाओ या तुम भी अमर हो जाओगे। हम भागने लगे, पर हर दरवाजा बंद था। उस वक्त दोस्तों में से एक के सर से खून बहने लगा और उसकी आंखें खाली दिखने लगीं। हवेली के अंदर से घिनौनी हंसी गूंजने लगी, जो हमारी आत्माओं को चीर रही थी। जैसे तैसे हम बाहर निकले, पर उस रात से हम सभी के सपनों में काली परछाई आती रही। कहते हैं, जो एक बार उस हवेली में दाखिल हो जाता है, उसकी आत्मा कभी भी चैन से नहीं रहती। और ये कहानी मेरे सैंडी की तरफ से आपके लिए चेतावनी है। अगर कभी आपको उस सुनसान रास्ते पर या किसी वीरान हवेली के पास जाने का मन हो, तो 10 बार सोच लेना, क्योंकि कभी-कभी अंधेरा केवल रात का हिस्सा नहीं होता, बल्कि एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको हमेशा के लिए अपने साथ खींच लेती है।